गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लैनेट की। इससे पहले की जो वीडियो थी जिसके अंदर हमने बात किया था सन की। सन जो था वह हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में था और सन जो है उसके चारों तरफ हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वह राउंड करते हैं, चक्कर काटते हैं। सन जो है वह हमारे स्टार है और उसके अंदर ज़्यादा गर्मी और प्रकाश होती है। ये हमने डिस्कशन किया था। आज हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स के अंदर है देयर आर 8 और 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे 8 और 9 इसलिए दे रखा है, जहाँ तक आपने पढ़ा है तो आपको तो ये पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे 9 प्लैनेट्स बताए गए हैं। 9वां प्लैनेट जो है उसका नाम है प्लूटो, जिसे हाल ही में कुछ वर्ष पहले हमारे साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि वह बहुत ही छोटा था, लेकिन यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताया गया है कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। तो देयर आर 8 और 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन। अगर अब हम बात करें तो सन से, सूर्य से जो स्टेप बाय स्टेप सूर्य से दूर जाते हैं, तो दूर के हिसाब से हम बात करें तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। पहले इन 4 प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 4 प्लैनेट हैं मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह हैं और यह सूर्य के नज़दीक होने के कारण इनमें सबसे गर्मी भी ठीक ठाक ही पड़ती है। फिर बात करते हैं हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब मार्स के बाद और जुपिटर, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट होती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट या मेट्रॉइड बेल्ट। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे ही हम एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड बेल्ट के बाहर निकलते हैं तो फिर आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये क्या होते हैं? ये साइज़ के अंदर बाकी जो पहले के 4 प्लैनेट हैं इनकी तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं और ये गैसेस से बने हुए होते हैं। ऑल द प्लैनेट ऑफ दियर सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने पाथ के ऊपर। पाथ का मतलब होता है रास्ता या वेज। अपने एक पाथ के ऊपर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दिस इलोंगेटेड पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। यह जो पाथ होते हैं इसे ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, आगे आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी जो है यह पहले नंबर का प्लैनेट है। वो इसलिए क्योंकि यह सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण मरकरी के ऊपर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। एक बात और, मरकरी जो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है यह अपना एक राउंड, सूर्य का एक चक्कर 88 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लेता है। इट टेक only about 88 days to complete one round along its orbit। ये अपने ऑर्बिट के अंदर सूर्य का चक्कर मात्र 88 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेता है। वो इसलिए क्योंकि सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होने के कारण सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से ये तेज़ी से घूमता है और ओनली फॉर 88 डेज़ के अंदर ये अपना 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। फिर है प्लूटो इज़ सपोज्ड टू बी फादरेस्ट स्टिल नाउ। अब बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो जो है वह सूर्य से सबसे लास्ट में 9th नंबर का जो प्लैनेट है वह प्लूटो है, जो सूर्य से काफ़ी दूर है। अगर हम प्लूटो के वहाँ से सूरज को देखें तो सूरज जो है वो एक छोटे से तारे की तरह दिखाई देगा, जहाँ पर प्लूटो पर सूर्य की जो रोशनी है वो पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए प्लूटो जो है वह सबसे छोटा ग्रह है
और प्लूटो जो है काफ़ी हद तक बर्फीला ग्रह है। इट टेक अबाउट 248 ईयर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। अब ये बोल रहा है कि प्लूटो जो है यह सूर्य का एक चक्कर 248 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करता है। इसके अंदर एक फैक्ट बात ये बता देता हूँ कि प्लूटो जब अस्तित्व में आया था हमारे सौरमंडल में, प्लूटो को जब आया था हमारे वैज्ञानिकों ने इसको खोजा था, तो इस बात को कम लगभग न माने तो 200 साल हो गए। अब इसके अंदर ये है कि जब से प्लूटो सोलर सिस्टम में आया है तब से लेकर अभी तक इसका जो एक राउंड है सूरज का वह अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वीनस इज द कंसाइडेड एज अर्थ ट्विंस। अब वीनस के बारे में बोल रहा है कि वीनस जो है वे करीब करीब अर्थ के समान मिलता जुलता है, इसलिए इसे अर्थ ट्विंस कहते हैं, मतलब अर्थ का जुड़वा। बिकॉज क्योंकि इट साइज एंड शेप्स आर वेरी सिमिलर टू द अर्थ, क्योंकि इसका जो साइज़ है और इसका जो शेप है वह लगभग सिमिलर मतलब अर्थ के बिल्कुल समान है। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ के अंदर बोल रहा है द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट टू द सन। हमारी जो पृथ्वी है यह सूर्य से तीसरे नंबर की पृथ्वी है, तीसरे नंबर पर आती है। थर्ड प्लैनेट मतलब तीसरे नंबर का ग्रह है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर अब शेप की बात किया जाए, आकार की बात किया जाए, तो हमारी जो अर्थ है यह 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। मतलब अगर इनको शेप के अनुसार जमाया जाए या शेप के अनुसार जमाया जाए या लगाया जाए तो सबसे पहले नंबर पे आता है सबसे बड़ा ग्रह जो कौन है, जुपिटर है, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। तो इस तरह से जो हमारी अर्थ है वह 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। आगे है इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड इन एट द पोल्स, दैट्स वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड बाय जियोइड एंड अर्थ लाइक शेप। अब जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है ये पूरी तरह से गोल नहीं है, पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, इसमें थोड़ा सा जो हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है और बॉटम के अंदर साउथ पोल जो है यह यहाँ से हल्का सा इलिप्टिकल शेप में है। ठीक है, मतलब पूरा गोल ना होके थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप बन जाता है, अंडाकार बन जाता है, जिसे अंडाकार बोलते हैं। इस तरह के शेप में हमारी पृथ्वी आती है। तो इसलिए ये बोल रहा है इस तरह से, तो इसलिए ये बोल रहा है इट इज स्लाइटली फ्लैटेड द पोल, मतलब नॉर्थ पोल से और बॉटम में साउथ पोल से अगर थोड़ा सा दबा दिया जाए तो ये इलिप्टिकल शेप में आ जाता है। दैट्स वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड बाय जियोइड। इसी कारण की वजह से इसके शेप को, इसके आकार को जियोइड्स और अर्थ लाइक शेप के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। जियोइड का मतलब होता है इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप को ही जियोइड कहा जाता है। और जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, मतलब पृथ्वी के जैसा आकार। ठीक है, आगे बात करते हैं। अर्थ हैज़ वेरी फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ। पृथ्वी जो है हमारी यह बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है इसके अंदर लाइफ के लिए, मतलब हमारी पृथ्वी पर ही लाइफ संभव हो सकता है, ये हमारे फेवरेबल कंडीशंस के अंदर आती है। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उस पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अब इसको अगर मैं समझाऊं तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, वो ऐसी जगह पर है जहाँ से सूर्य जो है वह उचित दूरी पर है, जहाँ पर ज़्यादा उसकी गर्मी नहीं पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इससे पहले के जो 2 प्लैनेट्स हैं, मरकरी एंड वीनस,
उस पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसलिए वहाँ पे लाइफ सपोर्ट नहीं करती है, जीवन संभव नहीं है। और पृथ्वी के बाद के ग्रह की बात करें तो वहाँ पर वह जो सूर्य से इतनी ज़्यादा दूर है कि वहाँ पर सूर्य की गर्मी नहीं पहुँचती है, तो इस कारण की वजह से वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। और हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा ठंड भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीवन होता है, हमारी जो लाइफ होती है, वो ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसी जगह पर स्थित है सोलर सिस्टम के अंदर जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। आगे बोल रहा है इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अब ये बोल रहा है कि हमारी अर्थ पर पानी भी है और हवा भी है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन जीने के लिए। सर्वाइवल मतलब जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट्स वाई अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसी वजह से हमारी जो पृथ्वी है, इसी वजह से हमारी जो पृथ्वी है वह सोलर सिस्टम के अंदर सबसे अलग प्लैनेट कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।